तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए ये मई का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, ये जो सामने आपको कुंडली दिखाई दे रही है मई महीने का यानी कि मई 2024 में 2024 की ये कुंडली है जो कर्क राशि वालों के लिए है। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में केतु है तो अष्टम भाव में शनि है, तो नवम भाव में मंगल राहु और बुध हैं, तो दसम भाव में सूर्य शुक्र और बुध हैं, तो एकादश भाव में सूर्य शुक्र और गुरु हैं। जिसमें देवी और सज्जनों 14 मई तक सूर्यदेव कुंडली के दसम भाव में यहाँ पे हैं, उसके बाद चले जाएंगे कुंडली के एकादश भाव में। 10 मई तक बुध देव मीन राशि में कुंडली के नवम भाव में, उसके बाद आ जाएंगे मेष राशि में। 19 मई तक शुक्र देवता कुंडली के दसम भाव में और उसके बाद आ जाएंगे एकादश भाव। इन सब का क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने वाला है, आइए इस विषय पर चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्य काय केरो हालय के नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, के नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, आप सबसे पहले निवेदन मेरा ये कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए कई गुना उत्साह लेकर के आता है, जो आपके लिए मैं वीडियो बना पाता हूं। एक दिन में 3, 4, 5 वीडियो देना खेल नहीं है बच्चों का, तो एक लाइक आप जरूर करें। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। कर्क राशि वाले जिसके नाम का पहला अक्षर होता है ही, हूं, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। ही, हूं, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कर्क हुई। इसमें से अक्षर आपका नाम नहीं भी शुरू होता है तो आपकी जन्म राशि कर्क हो सकती है, जन्म लग्न कर्क हो सकता है। फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। देवी और सज्जनों, चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। भगवान सूर्य कुंडली के दसम भाव में यहाँ पर में विराजमान हैं, जो 14 मई तक दसम भाव में रहेंगे। और 14 मई तक दसम भाव में रहने के कारण इस समय में आपको धन के विशेष लाभ का योग जो है सो बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको धन का अच्छा खासा लाभ मिलेगा, धन का भी लाभ मिलेगा, स्वभाव भी अच्छा रहेगा और मित्रादि का भी सुख जो है इस समय में 14 मई तक सूर्य के दसम भाव में बैठने के कारण आपको प्राप्त होने का योग है। राज्याधिकारी और प्रतिष्ठित लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी, उन लोगों के सामने भी आपका मान सम्मान जो है सो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि राज्याधिकारी और प्रतिष्ठित लोग भी आपके फेवर में होंगे। 14 मई तक सूर्य के दसम भाव में बैठने के कारण सज्जन व्यक्ति के द्वारा आपको लाभ मिलने की भी खूब संभावना है। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने के भी योग है और प्रमोशन वगैरह के भी बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में मान सम्मान गौरव सब कुछ की प्राप्ति का योग सूर्य के दसम भाव में बैठने के कारण दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव दसम भाव में है तो ये आपके प्रताप में भी खूब वृद्धि करेंगे, आपको व्यवसाय कुशल बनाएंगे, बड़े बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, क्योंकि राजमान्य बनने का योग है, लब्ध प्रतिष्ठित बनने का भी योग है। जो लोग विधायक वगैरह है, सांसद वगैरह है, मंत्री वगैरह बनने की इच्छा थी तो इस समय में उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। और आपको बता दूं कि आपकी उदारता इस समय में देखने लायक होगी। कर्क राशि वाले आप इस समय में ऐश्वर्य संपन्न कहलाएंगे और लोकमान्य कहलाएंगे, क्योंकि लोगों के तरफ से भी आपको खूब मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा की प्राप्ति का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए 14 मई तक सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा है। 14 मई के बाद सूर्यदेव जब एकादश भाव में यहाँ पे आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो महर्षि कहते हैं कि इस समय में ये सबसे पहले सूर्य का ये कोशिश रहेगा कि आपको धनवान बनाया जाए, आपको धनी बनाया जाए। कैसे आपके पास में पैसा आएगा, ये सूर्य की पहली कोशिश सूर्य के एकादश भाव में बैठने के कारण। तो धनवान बनाने का प्रयास करेंगे। शरीर में बल की कमी का एहसास नहीं होगा। इस समय में आप अपने आप में जो है सो बलवान महसूस कर सकते हैं। आप एक बलवान व्यक्ति के तौर पर में जो है देवी और सज्जनों जाने जा सकते हैं। सुख की प्राप्ति होगी, स्वाभिमानी बने रहेंगे और भाषा भी बहुत मीठी और अच्छी इस समय में प्रतीत होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपका जीवनचर्या जो रहेगा 14 मई के बाद वो रहेगा एक तपस्वी, एक योगी का। इस समय में आपके सदाचार की चर्चा निश्चित तौर पर में हर तरफ होगी। आपको संतान का सुख मिलेगा, लेकिन पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको इस समय में परेशान कर सकती है। सूर्यदेव एकादश भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए महर्षि कहते हैं कि उत्तम धन की प्राप्ति, उत्तम भोजन, नवीन
पद और बड़ों का अनुग्रह प्राप्ति का भी 14 मई के बाद योग है। महर्षि कहते हैं कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक और मांगलिक कार्य भी आपके माध्यम से होंगे, सात्विकता में वृद्धि होगी, बड़े लोगों की कृपा प्राप्त होगी। यह समय प्रमोशन का है और पिता आदि बड़े लोगों से भी आपको लाभ का अच्छा खासा योग इस समय में बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का प्रभाव 14 मई से पहले भी बढ़िया है और 14 मई के बाद भी बढ़िया है। यानी कि सूर्य देव इस महीने में आपके लिए मित्र के रोल में है, आपको दोस्तों जैसा व्यवहार करेंगे, आपको दोस्तों जैसा फल देंगे, जो सच्चे मित्र होते हैं वैसा। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल देवता देवी और सज्जनों कुंडली के नवम भाव में विराजमान है, मीन राशि में राहु के साथ युति भी है। नवम भाव में मंगल के बैठने के कारण कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, तो कुछ अच्छे फल भी आपको प्राप्त होंगे। जैसे में आप कहेंगे क्या अच्छा फल मिलेगा, तो नवम भाव में देवी और सज्जनों मंगल बैठा हुआ है, जिसके कारण से इस समय में आप में अच्छा फल ये है कि लीडरशिप क्वालिटी की वृद्धि होगी, आपको कुछ अधिकार मिल सकते हैं, आप एक अधिकारी के तौर पर में भी इस समय में जाने जा सकते हैं। आप कहेंगे कि और क्या अच्छा फल मिलेगा, तो इस समय में आपको लाभ की भी कुछ प्राप्ति होगी। आप कहेंगे कि निगेटिव क्या फल है मंगल के नवम भाव में यहाँ पर में बैठने के कारण, तो निगेटिव फल ये है कि इस समय में आपको द्वेष हो जाएगा किसी से, किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में ईर्ष्या की भावना जागृत हो जाएगी। इस समय में घमंडी आप कहलाएंगे, अहंकार बहुत ज्यादा आपके अंदर जो है सो उदय होने लगेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में ईर्ष्या द्वेष इस सब से बच के रहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आपके यश में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी, लेकिन संतुष्ट जो मन नहीं है आपका, असंतुष्टि जो मन में है, ये आपके लिए थोड़ा सा विपरीत है। मन को संतोषी बनाए, मन को संतुष्ट करे और भाइयों के विरोध करने से आपको बचना होगा, वैसे आपके भाई भी इस समय में आपका विरोध करेंगे। और आप कहेंगे और क्या बुरा है, तो और बुरा सुन लें आप। जैसे कि कुंडली के नवम भाव में बैठने के कारण जो है इस समय में आपको कई जगहों पर में ऐसा होगा, इस महीने में मंगल के कारण होगा। जब भी ऐसा हो तो ये समझना कि मंगल के कारण हो रहा है। कई जगहों पे ऐसा होगा कि अनादर होगा आपको कुछ जो है सो पट्ठों में दर्द और कुछ सूखापन महसूस हो सकता है, शरीर में कुछ निर्बलता का भी आपको एहसास हो सकता है। जब भी ऐसा लगे समझ लेना कि मंगल अभी आपके ऊपर में हावी है। भाग्य में ठेस लगने से धन का कुछ अभाव भी महसूस होगा, ऐसा जब भी लगे तो समझ लेना मंगल हावी है। रोजगार में भी कुछ बाधा आ सकता है, ऑपरेशन आदि होने अथवा बिगड़ने के भी कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में शत्रु आपको परेशान करने का कोशिश कर सकता है, समझ जाना कि मंगल है। धर्म के विरुद्ध जब आचरण करो समझ जाना कि मंगल का प्रभाव है। भाइयों से अगर कष्ट मिले तो समझ जाना कि ये मंगल का प्रभाव है। इसमें से कुछ भी अगर स्थिति दिखाई दे तो तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ और नमो अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप आप शुरू कर देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल के बाद जो है सो बात करेंगे बुध की। देवी और सज्जनों, बुध देवता जो है सो 10 मई तक मीन राशि में यानी कि आपके कुंडली के नवम भाव में रहेंगे। और कुंडली के नवम भाव में बुध देवता के बैठने के कारण भी इस समय में थोड़ा सा परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, जैसे कि खेद संताप और कार्यों में विघ्न बाधाएं आपको 10 मई तक बुध के कारण भी देखने को मिल सकती है। यात्रा में भी 10 मई तक बुध के कारण कुछ असुविधा और हानि के योग आपको दिखाई दे सकते हैं। मान सम्मान में भी कहीं कहीं कुछ कमी के योग दिखाई दे सकते हैं। सगे संबंधियों और भाइयों से वैमनस्यता की स्थिति 10 मई तक दिखाई दे तो समझ जाना कि मंगल के साथ बुध भी उसमें सपोर्ट कर रहा है। धर्म और शास्त्रीय बातों में आप कुछ न कुछ छिद्रारोपण करने लगेंगे, कुछ न कुछ जो है उसमें कमी निकालने का प्रयास करेंगे, तो समझ जाना कि इस समय में आपके ऊपर मंगल और बुध जो है सो हावी है। बुध वैसे 10 मई तक ही आपको इस मामले में परेशान करेगा। बुध कुंडली के नवम भाव में है 10 मई तक। 10 मई के बाद बुध चला जाएगा कुंडली के 10वें भाव में, और जब बुध कुंडली के 10वें भाव में आ जाए तो समझ जाना कि अब अच्छा फल मिल रहा है, तो बुध दे रहा है। जैसे में कि नए पद की प्राप्ति होने लगे तो समझ जाना कि सूर्य के साथ बुध का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। शत्रु की पराजय का सुख मिलने लगे तो समझ जाना कि बुध साथ दे रहा है। बिजनेस व्यवसाय में वृद्धि होने लगे तो समझ जाना कि बुध साथ दे रहा है। इस समय में मानसिक सुख शांति के साथ साथ उत्तम गृहस्थ जीवन का भी सुख मिले तो समझ जाना कि बुध साथ दे रहा है। मान सम्मान में जब 10 मई के बाद वृद्धि देखो तो समझ जाना कि सूर्य के साथ बुध भी जो है सो इस समय में है। और दूसरे की मदद करने लग जाओ तो समझ जाना कि बुध साथ दे रहा है। इस समय में आपके ऊपर में बुध का समय चल रहा है, तो बुध आपको खूब मदद करने वाला है 10 मई के बाद।
बुध के बाद जो है सो बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में है देवी और सज्जनों, और पूरे महीने ये एकादश भाव में ही रहेंगे। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण इस समय में पूरे महीने आपको धन और प्रतिष्ठा में प्रचुर वृद्धि देखने को मिलेगी। जब आपको धन और प्रतिष्ठा में प्रचुर वृद्धि देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि सूर्य के साथ बुध है और बुध के साथ देवगुरु बृहस्पति का भी आपको फुल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। रॉकेट की तरफ भागोगे आप, शत्रु पराजित होंगे और सभी कार्यों में सफलता आसानी से जब मिलने लगे जिस काम में, समझ जाना कि सूर्य के साथ बुध है और बुध के साथ देवगुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट है। समझ जाना इस समय में संतान और वैवाहिक जीवन से संबंधित भी कुछ खुशखबरी के योग आपको लग सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग, बिजनेस व्यापार में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। उत्तम गृह की सुख प्राप्ति भी होगी, वैभव विलास की वस्तु भी प्राप्ति होगी। संतान का सुख और राज्य अधिकारियों से भी सुख प्राप्ति का योग, शुभ कार्यों में रुचि और जीवन साथी के सुख में भी वृद्धि का योग बनने लगे तो समझ जाना कि सूर्य के साथ बुध है और बुध के साथ गुरु भी है, यानी कि ये तीनों ग्रह मिल करके आपको अच्छा फल देने का प्रयास कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, 10 मई से पहले बुध आपके लिए विपरीत है, अच्छा नहीं है। 10 मई के बाद बुध भी आपको बेहतरीन फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति के बाद अब शुक्र की बात करेंगे। 19 मई तक शुक्र जो है सो मेष राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के 10वें भाव में, और कुंडली के 10वें भाव में होने के कारण शुक्र के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि 19 मई तक अगर शरीर में ज्यादा पीड़ा होने लगे, समझ जाना कि मंगल के साथ शुक्र भी आपको डैमेज करने का प्रयास कर रहा है। शुक्र भी मंगल के साथ आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मानसिक चिंताएं कुछ बढ़ सकती है, धन की हानि के भी कुछ योग हैं। नौकरी और बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ विघ्न आ सकते हैं। जब भी ऐसा हो समझना शुक्र का नेगेटिव प्रभाव है। 19 मई तक शत्रु सिर उठाते हुए नजर आ सकते हैं। कार्यों में सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, लेकिन जनसाधारण का कुछ विरोध भी देखने को मिलेगा। स्त्री वर्ग से कुछ दुख प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं। सगे संबंधियों से भी अनबन के योग बनेंगे और कहीं न कहीं से कुछ न कुछ परेशानी लगी ही रहेगी। कब तक? 19 मई तक। इन सब में से कुछ भी परेशानी अगर सामने आए तो समझ जाना कि शुक्र के कारण विपरीत स्थिति हो रही है। जैसे ही समझ जाओगे शुक्र के कारण ये स्थिति हो रही है, तुरंत नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का उसी दिन से एक माला जाप शुरू कर लेना। परेशानी उसी वक्त से समाप्त होना शुरू हो जाएगी। 19 मई के बाद जो है सो ये शुक्र कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर में जो आप देख रहे हो ये शुक्र एकादश भाव में जब आ जाएंगे तो 19 मई के बाद फिर आपको ये अच्छा लाभ देने लगेंगे। जैसे कि धन का लाभ और प्रताप में वृद्धि होने लगेगी। आपको सभी कार्य में आसानी से सरलता से सफलता मिलते हुए नजर आने लगेंगे। भोजन आदि का बहुत अच्छा प्रबंध हो जाएगा। स्त्री संबंधित सुखों में भी वृद्धि होगी। स्त्रियों से प्रेमालाप के कारण जो है स्वयं प्रसन्नता का भी अनुभव होगा। दोस्तों का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो समय जो है सो बड़ा बढ़िया 19 मई के बाद शुक्र के कारण भी रहेगा। शुक्र के बाद 19 मई के बाद जो है शुक्र के कारण के बाद 19 मई के बाद शुक्र का अच्छा फल है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शनि कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो ये कुछ मामलों में नुकसान करेगा। जैसे कि इस समय में पैसों का कुछ नुकसान शनि निश्चित तौर पर में इस महीने में करने का प्रयास करेगा। कार्य के सफलता में जरूर विघ्न बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। आपको अपमानित भी करवाने का प्रयास करेगा। आपके मन में भय, प्रताड़ना और दंड का डर जो है सो कहीं न कहीं ये शनि देने का प्रयास करेगा। संतान से वियोग की स्थिति, जीवन साथी को कष्ट में देख करके परेशानी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। गलत संगति में जा सकते हैं। जुए सट्टे लॉटरी वाले जो दोस्त मित्र हैं, दुष्ट व्यक्ति से आपके मित्रता हो सकती है, जिसके कारण से भी आप परेशान हो सकते हैं। ये सब प्रकार की परेशानी जब भी देखने को मिले समझ जाना कि शनि आपके ऊपर में हावी हो रहा है। तुरंत नमो शनिश्चराय नमः मंत्र का कुछ जाप कर लेना, मन राहत में आ जाएगा। शनि के बाद बात करेंगे अब राहु केतु की। राहु कुंडली के 9वें भाव में है। देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में राहु के बैठने के कारण इस समय में अचानक से रैंडम आपको धन के लाभ का भी योग बनेगा, जो कि अस्थायी होगा। आपको कहीं न कहीं से कुछ विशेष फायदा भी मिलेगा, दोस्तों से सहायता भी मिलेगा। राहु इस मामले में बढ़िया है आपको। केतु जो है कुंडली के 3रे भाव में है। 3रे भाव में बैठा हुआ केतु आपको भाग्य में अचानक से वृद्धि करवाता हुआ नजर आएगा। शत्रु पराजित होंगे और दोस्तों से भी लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो देवी और सज्जनों, ये समय जो है सो केतु के कारण भी
अच्छा नजर आ रहा है। यानी कि इसमें 19 मई से पहले थोड़ा सा शुक्र परेशान करेगा, 10 मई से पहले थोड़ा सा बुध परेशान करेगा और शनि पूरे महीने परेशान करेगा। तो इसमें आपको उपाय करने की जरूरत है शुक्र का, बुध का और शनि का। शुक्र का 19 मई से पहले जब भी जो शुक्र संबंधित बाधा बताया हूं अगर आए तो तुरंत 10 बार शुक्र के मंत्र का जाप कर लेना, वो बाधा उसी जगह रुक जाएगी। बुद्ध से संबंधित जो बाधा बताया हूं वो आए तुरंत बुद्ध का मंत्र का नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 बार जाप कर लेना, 20 बार जाप कर लेना, बाधा वहीं रुक जाएगी। शनि से संबंधित जो परेशानी बताया हूं अगर वो परेशानी दिखाई दे तुरंत नमो संग शनिश्चराय नमः मंत्र का 10, 20, 25, 50, 100 बार जाप कर लेना, आपकी वो परेशानी वहीं रुक जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो देवी और सज्जनों, यही कर्क राशि वालों के लिए मई 2024 की कहानी थी जो हमने आपको दर्शाने का प्रयास किया, बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।